नमस्ते आंटी जी। अरे तुम तो हेमा की बहू हो ना। आओ अंदर आओ। आंटी जी मुझे थोड़ी चीनी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे निशा बहू, जरा रसोई घर से थोड़ी चीनी ले आओ। तभी निर्मला देवी मेघा की साड़ी और गहने बड़े गौर से देखती है। अरे वाह बहू, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे गहनों का तो क्या ही कहना, मान गए। तुम बहुत सलीके से रहती हो। मेरी नज़र में तो बहू हो तो तुम्हारी जैसी हो। तभी निर्मला देवी की बहू निशा वहाँ आ जाती है। और एक ये मेरी बहू है जिसे कपड़े पहनने का जरा भी ढंग नहीं है। खैर जाने दो। अच्छा बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं नहीं आंटी जी, फिलहाल तो चीनी से काम चल जाएगा, चलती हूँ मैं। ठीक है बेटी, आते रहे ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम दोनों पड़ोसी हैं आखिर। मेघा चली जाती है। देखा बहू तूने, अच्छे घर की बहुओं का रहन सहन कैसा होता है, एकदम टीप टॉप। और एक तू है। निशा अपनी सास के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए बिना कोई जवाब दिए घर के काम करने में लगी रहती है। फिर एक दिन, ये लीजिए आंटी जी, आज मैंने गर्मा गर्म समोसे और जलेबियाँ बनाई हैं, जरा चेक करके तो बताइए कैसे बने हैं। क्या बात है बेटी, इतने स्वादिष्ट समोसे और जलेबी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। तू दिखने में जितनी सुंदर है उतनी गुणवान भी है। ये तो कुछ नहीं है आंटी जी, मैं तो चाइनीज खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो ये सब बना लेती है? मैं तो बचपन से ही खाने पीने की शौकीन हूँ आंटी जी। कल आप मेरे हाथों से बना हक्का नूडल खाकर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि असली खाने का स्वाद किसे कहते हैं। सच बहू, हेमा तो बड़ी किस्मत वाली है जो तेरी जैसी बहू मिली है। आपकी बहू निशा वैसे दिखने में मेरे जितनी सुंदर तो नहीं, पर फिर भी ठीक ही है आंटी जी। वैसे घर के काम तो अच्छी तरह करती होगी ना? अरे घर के काम क्या खाक कर लेती है। पता नहीं पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुझे निशा जैसी बहू मिली। अरे इसे तो ठीक से रोटी तक बेलना नहीं आता है। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, भगवान सबकी बहुओं को मेरे जैसे सर्वगुण संपन्न तो नहीं बना सकता ना। अच्छा आंटी जी, चलती हूँ मैं, शाम को मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, आप भी चलिए ना मेरे साथ। मैं पार्लर इस उम्र में? अरे आंटी जी, अच्छा दिखने की कोई उम्र थोड़ी ही ना होती है, आप ना शाम को तैयार रहिएगा। ठीक है बेटी। इस तरह निर्मला देवी मेघा से इतना प्रभावित होती है कि हर वक्त लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। देखते ही देखते निर्मला देवी मेघा की पक्की फैन बन जाती है और हमेशा अपनी बहू निशा को बात बात पे मेघा की तरह बनने की नसीहत देती रहती है। फिर एक रात, अरे नालायक, खाने में मसाला डालने में इतनी कंजूसी क्यों करती है? हमारे यहाँ मसाला क्या तेरे पिताजी के घर से आता है जो सब्जी में इतना सोच सोच कर डालती है? जरा भी स्वाद नहीं है इस सब्जी में। अरे भाग्यवान, सब्जी तो ठीक बनी है, तुम बेकार में बहू के ऊपर भड़क रही हो। आप जरा हेमा की बहू के हाथों की सब्जी खाकर देखना, तब बात करना, उंगलियां चाट जाओगे। सच में मेघा के सास ससुर बड़े किस्मत वाले हैं जो मेघा जैसी बहू मिली है। तभी अचानक मेघा के घर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आती हैं। अरे इतनी जोर जोर से कौन झगड़ रहा है? सब लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मेघा अपने सास ससुर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। इतने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, दोबारा इस घर में नजर मत आना। अरे लेकिन आप चुप रहिए और चुपचाप अंदर जाइए। मेघा जैसे ही अपने पति को आंख दिखाती है, वो सहमकर पीछे हट जाता है। मेघा के सास ससुर रोते बिलखते अपने सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग तमाशबीन बने चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। क्यों माँ जी, आप तो चाहती थी ना कि मैं इसी की तरह बन जाऊं? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो मेरी प्यारी बहू है।